कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, पाठ 4, किसान एक अन्नदाता स्वाध्याय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, किसान एक अन्नदाता का स्वाध्याय। जो पाठ हमने कल पढ़ा था, आज हम उसका स्वाध्याय पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न 1, सुनो, समझो और दोहराओ। कपास आपको सुनना है, समझना है और दोहराना है। मेरे बात पढ़ना है, बोलना है। कागज, किरण, कीचड़, कुआं, कूकना, कृषक, केकड़ा, कैमरा, कोमल, कौस्तुभ, कंकड़, कांच, कॉक, मूसकह। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। बच्चों, आपको कहानी की किताब से पेड़ की आत्मकथा पढ़ना है। आप मोबाइल पर YouTube में जाकर भी पेड़ की आत्मकथा देख सुन सकते हो। मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है। अगला है, दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें मात्रा या चिन्ह छूट गए हैं, उन्हें आपको पूरा करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कज, तो पहले तो आपको यहाँ सोचना है यहाँ क्या शब्द हो सकता है। तो यहाँ क में अगर आ की मात्रा लगा देते हैं, यह क है, क में आ की मात्रा लगा देते हैं, हो जाएगा का। और ज में ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा काजू। उसी तरह दूसरे नंबर पे है अजीर, तो इसमें आप अजीर, इसमें एक आप बिंदी लगा देते हैं तो यह हो जाएगा अंजीर। उसी तरह यहाँ लिखा है मनक्का, तो आप यहाँ पर म में ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो आपका शब्द बन जाता है मुनक्का। यहाँ पर यह भूल गया हुआ था। यहाँ ल ग है, तो ल में औ की मात्रा और उस पर एक बिंदी, लौंग ग, लौंग। उसके बाद जरा, ज में आप ई की मात्रा लगा दोगे तो हो जाएगा जीरा। जतून, जतून, इसमें आप ऐ की मात्रा लगा दोगे, जैतून। उसके बाद यहाँ पर कसर, तो यहाँ पर आप क में ए की मात्रा लगा दोगे तो हो जाएगा केसर। मूंगफली, म में आपकी ऊ की मात्रा रह गई थी, मूंगफली, मूंगफली। अखरट, अखरोट, ओ की मात्रा। यहाँ पर है कशमीश, कशमीश, तो क में आप ई की मात्रा लगा दोगे तो हो जाएगा किशमिश। ठीक है बच्चों, आप लोग को आया समझ में? आगे देखो, नंबर 4, किसान के दिनचर्या के बारे में आपको बताना है। दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब होता है आप सुबह सोकर उठने के बाद से रात को सोने तक जो जो काम करते हो वह आपकी दिनचर्या होती है। तो यहाँ पर आपको किसान के दिनचर्या के बारे में किसान से बातचीत करना है। ठीक है, आप किसी किसान से यह बात कर सकते हो कि आपकी दिनचर्या क्या होती है। आपके गांव में आपके दादाजी, आपके बड़े पिताजी, नाना नानी जो गांव में रहते होंगे, खेती का काम करते होंगे, आप उनसे भी उनकी
दिनचर्या पूछ सकते हो। उसी तरह अगला है नंबर 5, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम में से लिखकर पढ़ो। आपको यहाँ पे कुछ वर्ण दिया गया, देखो यह क्या है, थ, ध, न, द और त। तो आपको इसको क्रम से लिखना है। पहले इनमें से कौन सा वर्ण आता है बताओ? पहले आएगा त, तो आप यहाँ लिखोगे पहले जगह पर त के बाद क्या आता है, थ, तो थ जो यहाँ है इसको यहाँ लिखेंगे। थ के बाद द, तो द यहाँ लिखेंगे। द के बाद ध और ध के बाद न। इस तरह से इसको क्रम में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपसे यह 2 बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तुमने खेत में क्या क्या देखा? तो आपने खेत में देखा, इसके पहले पार्ट में किसान एक अन्नदाता, कल हमने इसका चित्र वाचन किया था। उसमें आपने देखा खेत में ट्रैक्टर था और बिजूका खड़ा था। और दूसरा बच्चा पूछ रहा है खेती के औजार बताओ। खेती के लिए किसान किन वस्तुओं का उपयोग करता है, जैसे हल, कुदाल। ठीक है बच्चों, तो आपको यह स्वाध्याय जो अभी हमने किया पेज नंबर 27 का, आपको देखकर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।